हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज ईवीएस का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ये चैप्टर आरपीएससी की बुक पार्ट फर्स्ट और लेट्स लर्न का एक बुक का नाम है लेट्स लर्न और चैप्टर नंबर 3 है ईवीएस का वी आर स्पेशल। बहुत अच्छा चैप्टर है ये उन बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते और जो बिना देखे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए। आइए पढ़ते हैं। इफ़ वी आर कवर योर आइज एंड आस्क यू टू रीड, यदि आपको बोला जाए कि आप अपनी आँख पे हाथ रखिए और पढ़ें, देन वुड यू बी एबल टू रीड, क्या आप पढ़ सकते हैं? योर आंसर विल बी नो, आपका आंसर होगा नहीं। हाउ एवर, जब भी, देर आर मैनी पीपल, जब भी कई, देर आर मैनी पीपल, ऐसे कई लोग हैं इन द वर्ल्ड, संसार में, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, बट दे कैन रीड, वह पढ़ सकते हैं। हेलन किलर वाज वन सच पर्सन, उसमें से एक हेलन किलर नाम की एक लेडी थी। हु कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी, बट शी वॉज ए वेरी फेमस राइटर, लेकिन वह एक बहुत मशहूर लेखिका बनी। राइटर मीन्स लेखिका। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स, हाउ, कैसे लोग हु आर अनेबल, जो टू सी रीड बुक, जो देखने में असमर्थ हैं, हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे असमर्थ होते हैं। थिंग टू डू, सोचने की बात है। कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, कई तरह के अलग तरह के पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन्स एक्सेट्रा, विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, जो एक से दिखते हैं, एक इन दिखने में। इन ए बैग मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ, इन ए बैग मेड, जो बैग बना होता है थिक, मोटे कपड़े का। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछना। टू पुट हिज हैंड, अपने हाथ में रख के, इन द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम विथ क्लोज्ड आइज, मतलब एक कपड़े के बैग के अंदर ये सभी चीज़ें रख के, पेन, पेंसिल, स्केच पेन सभी रख के, अपने दोस्त से बोलिए कि आप बिना देखे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई का मतलब होता है उनको ढूंढना। इन द सेम वे, और इसी तरह, आस्क ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को, टू रिकॉग्नाइज ईच आइटम इन टर्न्स, और अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि जब अपनी बारी आए तो वो भी इसी तरह के अपनी आंखों पे हाथ रख के और उसके अंदर की चीज़ों को स्पर्श करके ढूंढें। पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, हम ये चीज़ें कैसे ढूंढ सकते हैं। यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई देम बाई टचिंग, आप ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं टच के द्वारा। टच मतलब छू के। सिमिलरली, जो एक जैसे हों। दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते। रिकोगनाइज द लेटर्स बाय टचिंग दैम, वह लोग रिकोगनाइज ढूंढ सकते हैं द लेटर्स बाय टचिंग, छू के इन लेटर्स को। दैम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट, एक लिपि है जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बनी है, जो जिसको टच करके वो महसूस करके पता कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उस लिपि का नाम है ब्रेली स्क्रिप्ट। आइए, इस जो लिपि है, देखिए इसमें फ़ोटो भी दे रखी है। ये जो डॉट्स दे रखे हैं, इसमें कई उभरे हुए होते हैं, जो भी ब्लाइंड आदमी जब इसको टच करता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो देख तो सकते ही नहीं, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इन ब्राल स्क्रिप्ट मतलब लिपि, देर आर इम्बोज्ड इंडिकेशन फॉर ऑल द लेटर्स लाइक ABC, जो ये लिपि की स्क्रिप्ट होती है, खुद इस पर जो ABCD होती है खुदरी रूप में उभरी हुई होती है, जिसको टच करके आप पता कर सकते हैं हाँ इस पर कुछ लिखा हुआ है। इन द सिस्टम द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर परफॉर्म ऑफ 6 इम्बोज्ड डॉट्स, इसके अंदर जो भी सारे ABCD लेटर्स होते हैं वो डॉट्स के रूप में इम्बोज छपे हुए होते हैं। देखिए इसमें फ़ोटो भी दे रखी है। ए थिक शीट ऑफ पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैब, एक मोटी कागज़ की शीट एक लकड़ी के स्लैब पर लगी हुई होती है। स्पेशल स्केल देयर ऑन द पेपर, और एक स्पेशल स्केल पेपर पे होती है। ऑन विच देयर आर ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स ईच इन ए रो, हर ग्रुप में 6 डॉट होते हैं हर रो के अंदर। वो ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग ए होल accordingly with the help of pointed pen, which is known as styles. Example, if we want to write a letter
देन ए होल इज मेड विद पॉइंटेड पेन ऑन द फर्स्ट डॉट। मतलब आप जब भी ये लिखते हैं तो वो पेन की मदद सहायता से इसको लिखा जाता है, जो पॉइंटेड पेन होता है। आफ्टर दिस के बाद दिस पेपर इज टर्न ओवर एंड होल मेड कैन बी फेल्ट इज रेज डॉट ऑन द बैक साइड। ये लिखने के बाद आफ्टर दिस पेपर, उसके बाद ये पेपर को उल्टा कर लिया जाता है, पलट दिया जाता है। ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेज डॉट, जो महसूस होते हैं अपन को रेज डॉट, पैने डॉट्स के रूप में ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ से। बाय टचिंग देम, इनको छू के वॉट एवर इज़ रिटन ऑन द पेपर कैन बी रीड, इनको छू के हम हमेशा रिटन ऑन द डेट पेपर, जब भी हम पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। थिंग्स टू डू, उसके लिए क्या करना होगा। द वर्ड इंडिया इज़ रिटन बिलो इन बार्ली स्क्रिप्ट, जो हम इंडिया है वर्ड को हम बार्ली स्क्रिप्ट में लिखेंगे। यू आल्सो ट्राई टू राइट योर नेम बार्ली स्क्रिप्ट, आप अपने नाम को भी बार्ली स्क्रिप्ट, बार्ली लिपि जो होती है, जो स्पेशल लोगों के लिए बनी होती है, आप भी कर सकते हैं अपने नाम के द्वारा। देखिए इंडिया लिखा है इन्होंने, जैसे अब ये इन्होंने लिपि का पूरी लैंग्वेज होती है, देखिए आई ऐसे बनाए, एन ऐसे बनाए, डी ऐसे बनाए, आई। तो ये क्या है, जब हम उनको पढ़ाया जाता है तो ये ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि इससे क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है। आइए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो लिपि है किसने बनाई है, इसके जनक कौन है, इसके इन्वेंटर कौन है। देयर वॉज ए पर्सन नेम्ड लुइस ब्राली एंड ही बिलोंग टू फ्रांस। जो एक आदमी था जिसका नाम था लुइस ब्राली, ये कहाँ से बिलोंग करता था, फ्रांस से। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान, वंस ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड। एक दिन ये अपने पापा के साथ अपने पापा की वर्कशॉप पे खेल रहा था, तब उसकी आँख इंजर्ड हो गई। इंजर्ड का मतलब होता है घायल हो गई। प्लीज़ लिख लीजिए, जो वर्ड मैं अंडरलाइन करता हूँ ये आपके बहुत काम आएंगे। ही बिकम ब्लाइंड, और वह अंधा हो गया। लुइस ब्राले वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो लुइस ब्राले थे वो बहुत ही होशियार लड़का था। लुइस ब्राले वाज बीइंग टॉट यूजिंग ए स्पेशल टेक्निक्स। ब्राले जो था वो पढ़ने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज़ करता था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम, जो कि पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती थी। फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक्स ए लॉट ऑफ टाइम, और उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता था। वन डे, एक दिन, एक कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल। एक दिन जो आर्मी का कैप्टन था वो स्कूल में आया, उसने स्कूल में विजिट किया। एंड ही शोड ए स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम, और उसने एक 12 डॉट्स का एक स्क्रिप्ट, एक लिपि बताई जो उसने खुद बनाई थी। डेवलप मतलब उसने इन्वेंशन किया था। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, किसके लिए, बच्चों और टीचर्स के लिए। लुइस ब्राल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट। जो लुइस ब्राले थे वो इस जो लिपि थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, मतलब खुश हुए, उत्साहित हुए। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स। उन्होंने इसके लिए बहुत एफर्ट्स किए, एफर्ट्स मतलब कोशिशें की, एंड मॉडिफाई, और उसको चेंज कर दिया। द 12 डॉट्स रिटर्न मेथड इनटू ए 6 डॉट, जो उन्होंने 12 डिजिट, जो कैप्टन आर्मी का कैप्टन लेके आया था 12 डिजिट वाला, उसको 6 डिजिट के मेथड में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर, इसके बाद दिस स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय लुइस ब्राल वाज गिवन नेम ब्राल स्क्रिप्ट। अब उसके बाद जब ये 6 डॉट से बन गई, उसके बाद उसका नाम लुइस ब्राले के नाम पे रख दिया गया, जो कि ब्राले स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ यू नो, तुम जानते हो, डेट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी, कितने लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, कैन रीड, जो पढ़ नहीं सकते और लोग लिख नहीं सकते। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कांट स्पीक एंड हियर, लेकिन यू मस्ट हैव बीन सम पर्सन, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय डूइंग एक्शंस विद देयर हैंड्स। ये लोग, दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एक्सप्रेस करके, मतलब हाथों के इशारा करके वो बोलते हैं।
लेट्स स्टडी हाउ these people understand the language of Gesturis. लेट्स स्टडी पढ़ने के लिए हाउ these people, ये लोग अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज बनाई गई है इसके लिए, गेस्ट्रिस नाम की लैंग्वेज है, उसको ये पढ़ते हैं, समझते हैं. डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ करनी है. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांट दीजिए. वन ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीकिंग, और उसमें से एक मेंबर, जो एक ग्रुप का मेंबर इंस्ट्रक्शन देगा बिना कुछ बोले. बाय जस्ट यूजिंग गेस्चर्स विथ हैंड्स, अपने हाथों के इशारों के द्वारा वो कुछ बताएगा. लाइक स्टैंड अप, जैसे खड़ा होना, कम हियर, इधर आना, ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलना, एक्सेट्रा आदि. एंड द स्टूडेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप, और दूसरे ग्रुप के बच्चे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड द इंस्ट्रक्शन गिविंग यूजिंग गेस्चर्स एंड परफॉर्म द सेम, और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है दूसरा ग्रुप वाला बंदा, उसके इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे. नाउ अब द वे यू अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन थ्रू गेस्चर्स. Similarly, for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as a symbolic language is used. ये एक्चुअली पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे जो बच्चे देख नहीं सकते, और ये बच्चे वो हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो वो इस सिम्बॉलिक लैंग्वेज जो गेस्चर है उसका यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू ही अपनी जो उनको कहना होता है, सुनना होता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं. This language known symbolic language is used. This picture of symbolic language, ये एक पिक्चर नीचे दी है जिसमें symbolic language दी हुई है, are given below. With the help of these figures, try to make your classmates, अपने classmates के साथ understand the word boy without speaking, बिना बोले आप उसको समझाइए. You can ask more such word, जैसे ए को कैसे मुट्ठी बंद करके बोला गया है, बी को कैसे हाथ के इशारे से बोला गया, ऐसे ही A to Z जितने भी अल्फ़ाबेटिक हैं उनके लिए अलग अलग पोस्चर दिए गए हैंड के. तो ये एक एक्टिविटी दी है क्लास को, जिसमें एक ग्रुप ये सारे A to Z पोस्चर्स बनाएगा और दूसरे ग्रुप को उसको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होगा. देखिए मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. Think and answer the following. If there are any student in your class who are unable to see, speak or walk, in what will you help them? यदि there आपकी क्लास में कोई बच्चा जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, in what way, तो आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं? Think to do, सोचने की बात है. If there are many children with special need, if there, यदि कोई बच्चा, ऐसे कई बच्चे जो स्पेशल नीड चाहिए होती है, ज़रूरत चाहिए होती है, इन योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ, एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, जो पढ़ने जा नहीं सकते, देन इंकरेज देम टू ट्राइंग ब्रिंग देम टू स्कूल अलॉन्ग विद अस, उनको प्रोत्साहित करिए. इंकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना. किसके लिए प्रोत्साहन करना है? स्कूल आने के लिए और साथ में पढ़ने के लिए. स्टिक ए थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया. Then close your eyes and try to recognize different state by moving your finger. Our example राजस्थान, गुजरात, जम्मू, कश्मीर, केरला एक्स्ट्रा. इसमें एक एक्टिविटी दे रही है, स्टिक ए थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी, मतलब एक थिक स्टिक से जो धागा है उससे जो नक्शा होता है ना स्टेट का, उसकी बाउंड्री बना दीजिए और उसके ऊपर आप क्लोज करके उसको में ढूंढने की कोशिश कीजिए 4 स्टेट, जिसमें राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला आदि. तो आप बिना देखिए उसमें पता करिए कि ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है. आर दे आर पर्सन इन योर विक्टिनिटी हु अचीव सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स. आर देयर एनी पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति इन योर जानकारी में हो जो जिसने सफलता अचीव की है अपनी ज़िंदगी में, जो फिजिकली किसी चीज़ से, जैसे कोई अंधा है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, उसने कोई सक्सेस हासिल की अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में जानिए. हैव ए डिस्कशन विद दिस पीपल, हैव ए डिस्कशन विद दिस पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन फ्रंट. ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कशन करिए और उसके बारे में जानिए कि उसने कैसा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके अपना अचीवमेंट प्राप्त किया.
फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है, और मैं होप है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा। और आपको आगे कुछ और नया पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, और मेरे आगे मैं ऐसी ऐसी और स्टोरीज़ और लेसन्स लाता रहूँगा। इसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय, सो मच।